बेंगलुरु के हज भवन से आज़मीन हज के लिए रवाना हो चुके हैं। इस वक्त हम बस में हैं। बस में तमाम आज़मीन एक के बाद दीगर लगातार हज भवन से लेकर एयरपोर्ट पहुंच रहे हैं। बेंगलुरु एयरपोर्ट से मक्का मदीना के लिए ये सफ़र तय कर रहे हैं और बहुत ही मुक़द्दस सफ़र, तमाम लोगों के तासुरात जज्बाती अंदाज में यहाँ से निकले हैं। बहुत ही मुक़द्दस सफ़र, तमाम लोगों के तासुरात जज्बाती अंदाज में यहाँ से निकले हैं। बात करते हैं यहाँ के आज़मीन से, जानने की कोशिश करेंगे किस तरह से उनके जज्बात हैं, क्या कहते हैं वहाँ के। पहले तो अल्लाह का शुक्र एहसान है कि उसने हमें चुना कि इसके मुबारक जगह अपनाने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह हज कमेटी की तरफ से तो बहुत से अच्छे इंतजाम थे। वॉलंटियर्स का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि बहुत से वॉलंटियर्स ने ना बहुत से खिदमत अंजाम दिए हैं। हर एक चीज़ के लिए उन्होंने सहूलतें मुहैया किए हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह उनके लिए हम लोग जाके दुआ करेंगे इंशाअल्लाह। बहुत अच्छा है जी, हज का सफर है, गदक से आए। अच्छा, क्या इंतजाम कैसे थे? है बहुत अच्छा इंतजाम है, खाने पीने का, रहने का, हर बात की सहूलत है, कोई तकलीफ नहीं। कितने दिन तक थे आप यहाँ? तीसरा दिन आज। 3 दिन खाने पीने का सब अच्छा अरेंजमेंट। ऐसा लग रहा है रूहानी मंजर है, बहुत अच्छा मंजर है। क्या दुआएं लेके जा रहे हैं? दुआएं आप सबके लिए, भलाई के लिए, सबके मग़फ़िरत के लिए, हुजूर के रोज़े से सलाम भेजने के लिए, काबतुल्लाह का तवाफ करने के लिए जा रहे हैं। सब के लिए बेहतरीन इंतजाम किया गया है और खाने पीने का इंतजाम भी बहुत अच्छा है और रूम रहने के लिए भी बहुत बेहतरीन रूम दे हैं। बहुत अच्छा ट्रांसपोर्टेशन है। मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। माशाल्लाह ज़मीन सबकी अल्लाह ताला हमारे बरकत दे, नज़र से हिफाजत करे। माशाल्लाह हज में बहुत अच्छी खिदमत करती है माशाल्लाह जी। ये आपको मेरा हज का सफ़र जो है, ये मेरा फर्स्ट सफ़र है मेरी लाइफ का, और फर्स्ट सफ़र मैं मेरे अम्मी अब्बू के साथ में जा रहा हूँ, तो मुझे सबसे बड़ी खुशी वो है। क्या दुआएं मांगेंगे जाकर? मैं हज को जाकर इंशाल्लाह बहुत सारे दुआओं की दरख्वास्त भी किए हैं और अपने वास्ते भी दुआ करूँगा और हमारी कौम के वास्ते खासकर दुआ करूँगा, और रहा सबसे पहले फ़लस्तीन के वास्ते मैं दुआ करूँगा। तो मेरे दिल की बात मैं बोल रहा हूँ, फ़लस्तीन का देख को मैं वो चीज़ करता था, जब भी मैं हज को जाता हूँ तो फ़लस्तीन के वास्ते बहुत सारी दुआएं करता हूँ। पहले अपनी कौम के वास्ते करता हूँ मैं, पहली दुआ अपनी कौम के वास्ते, दूसरी दुआ जो है जो वहाँ के हालात गुजर रही है, वहाँ जो तकलीफात गुजर रही तो उनके वास्ते मैं दुआ करना चाहता हूँ। First of all, I would like to thank Allah subhanahu wa ta'ala that Allah has chosen us from Hajj committee to Hajj pilgrims. Alhamdulillah. ಹೃದಯದಿಂದ ನಾನು ಹಜ್ ಕಮಿಟಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ಗೆ ಮತ್ತು ಸ್ಪೆಷಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಖಾನ್ ಸಾಬ್ ಅವ್ರಿಗೆ ನಮಗೆ ಹೃದಯದಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಮನಸ್ಸಾಗುತ್ತೆ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಹಾಜಿಗಳಿಗೆ. ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೇನು ಹಾಜಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಇದು ಗೌರವ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ತುಂಬಾ ನಮಗೆ ಸಂತೋಷ ಆಗುತ್ತೆ ಇದೆಲ್ಲ ಗೌರವ ನೋಡಿದ್ರೆ। बहुत ही मुकद्दस सफर पर जा रहे हैं हम। बहुत अच्छा लग रहा है। पहली बार जा रहे हैं? पहली बार जा रहे हैं। क्या दुआएं मांगेंगे जाके? इंशाल्लाह बहुत कुछ दुआएं मांगेंगे। क्या दुआएं मांगेंगे जाकर? सारी उम्मत के लिए दुआ मांगेंगे, सारी उम्मत की परेशानियों को दूर हो दुआ मांगेंगे, फ़लस्तीन के वास्ते दुआ मांगेंगे, फ़लस्तीन के बच्चों की, बूढ़ों की, उनकी सबकी वास्ते दुआ मांगेंगे, हर उम्मत के लिए दुआ मांगेंगे।
देश के लिए भी कुछ मांगेंगे इंशाल्लाह हिंदुस्तान के जरूर, लिए? बेशक हिंदुस्तान के लिए जरूर मांगेंगे। क्या मांगेंगे हिंदुस्तान के लिए? हिंदुस्तान बस आराम से गुजरे, पूरी उम्मत आराम से रहे, सब मांगेंगे इत्तेहाद के साथ रहें तो इंशाल्लाह। मुसलमान। जमीर अहमद साहब के बारे में बोल रहा हूँ, उनके बाद बोलने के कुछ लफ्ज़ नहीं कि तो इतना खिदमत करी हाजियों के वास्ते, इतना कोई भी नहीं कर सकता। हालांकि इस बार वॉलंटियर्स इतना खिदमत करी हाजियों के वास्ते, ये कई साल उतना नहीं था, इस साल से डबल कर कोई वॉलंटियर्स को। मैं फिर भी जमीर साहब से एक छोटी गुजारिश करना चाहता हूँ कि इस बार भी वॉलंटियर्स को उम्र को भेजने की कोशिश करें। नसीब हुआ है इंशाल्लाह जरूर। क्या दुआएं मांगेंगे जाकर? अल्लाह से दुआ मांगेंगे पूरे हमारे देश के लिए, हमारे वतन के लिए रहमत और बरकत और सफर में अमन हो, शांति हो, सब मिलजुल कर रहें। और फिलिस्तीन के लिए भी दुआ करेंगे? जी जी इंशाल्लाह, वो तो हम करते आ रहे हैं, मेन दुआ है वो फिलिस्तीन के लिए। से हज भवन तक का सफर, फिर हज भवन से इस बस में बैठे हम। हमारा सफ़र अच्छा लग रहा है, जाने के लिए भी अच्छा लग रहा है। वॉलंटियर्स भी हैं कि हज भवन से भी हम गहरे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जो अल्लाह हमने ये हज का जाने का मौका दिया है, अल्लाह की बहुत बड़ी मेहरबानी। और हमना जो सफ़र निकल रही, आप लोग सभी हमारे वास्ते दुआ करिए, हमारा सफ़र आसान करने के वास्ते। इंशाल्लाह बहुत दिन से ख्वाहिश थी हज को आने का, और अल्लाह की मेहरबानी हमने एक मौका मिला है। और हज कमेटी के जो भी ये सर्विस है, वॉलंटियर्स, नौजवान और बहुत अच्छी खिदमत कर रहे हैं, ये देख बहुत खुशी हुई हमने। और इंशाल्लाह अगर मौका दे तो हमें भी करती नेक्स्ट ईयर सर्विस, फ्री सर्विस ऐसा, और बहुत अच्छा जज्बात दिखा। और जिस हज भवन में तो क्या बोले सका नहीं, हर चीज़ का इंतजाम है। कर्नाटक हज भवन से निकलकर नेशनल ट्रैवल की बस इस वक्त पहुंची है इंटरनेशनल एयरपोर्ट, केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट में इस वक्त हम मौजूद हैं। यहां से हाज़मीन देख सकते हैं मेरे पीछे किस तरह से एक के बाद दीगर हज के इस एयरपोर्ट के लिए अंदर जा रहे हैं। बाकायदा यहां से इम्पार्केशन पॉइंट से तमाम हाज़मीन एक के बाद दीगर जा रहे हैं। तमाम लोगों के जज्बाती जो बयान है, आपने देखा किस तरह से हाज़मीन थे, उनके जज्बात थे। तमाम लोगों का यही कहना था कि इस मरतबा हज को जाएंगे और उस वक्त जो दुआओं की जो फ़हरिस्त है उसमें सहरे फ़हरिस्त फ़िलिस्तीन होगा, क्योंकि फ़िलिस्तीन के मुसलमानों पर जो मज़ालिम ढाए जा रहे हैं उन लोगों के हक़ में दुआ करना इस बार के आज़मीन का सबसे प्रायोरिटी में ये दुआ रहेगी। साथ ही साथ तमाम लोगों के जो जज्बात थे, आपने देखे किस तरह से उन्होंने बात की हमारे साथ, और ये कहा कि हज को जाना, हज का सफ़र, हज का जो मुक़द्दस सफ़र है वो उनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा और सबसे अहम सफ़र होता है। ऐसे सफ़र में अपने फैमिली के साथ, वालिदैन के साथ, अपने अहल व अयाल के साथ जो सफ़र कर रहे हैं, उन लोगों के जज्बात बिल्कुल मुनफ़र्द है।